फ्रेंड, कैसे हो सब। मैं हूँ कमाल शाही, आप लोग देखिए टिक्स बैंक चैनल। आज का जो हमारा शॉर्टकट है वो वेक्टर चैप्टर का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक शॉर्टकट के ज़रिए आप लोगों के बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व हो सकते हैं। आप पहले एमसीक्यूज को छोड़े, ये ट्रिक याद करें, बाद में आप लोग एमसीक्यूज खुद ब खुद ईजी सॉल्व करोगे। ट्रिक ये है कि आपके साथ 2 फोर्स है, मतलब F1 F2 के बराबर है और वो दोनों फोर्स F के बराबर है। मतलब F1 इज इक्वल F2 इज इक्वल टू, लेट सपोज हम 10 ले, यहाँ पर F की जगह 10 ले, तो F1 भी 10 का इक्वल हो गया, F2 भी 10 के इक्वल हो गया। अब अगर हमारे पास रिजल्टेंट एक फोर्स आ गया, वो भी 10 के बराबर था, तो एंगल इन दोनों फोर्स के बिटवीन क्या होगा, 120 120। आपसे कोई पूछे कि हमारे पास F1 फोर्स 10 है, F2 फोर्स भी 10 है, मतलब बहुत 10 है, रिजल्टेंट फोर्स भी 10 आ गया, तो एंगल कितना होगा, 120। या इस तरह क्वेश्चन आप भी आ सकता है कि F1 फोर्स 10 है, F2 भी 10 है, एंगल 120 है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। आप लोग डायरेक्ट लगाइए कि 10 होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि अगर एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट फोर्स भी फोर्स के इक्वल होगा। अब अगर F1 फोर्स F2 के बराबर हो, F2 F के बराबर हो और रिजल्टेंट फोर्स हमारे साथ किया गया 2F, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इस फोर्स के डबल आ गया, फिर एंगल क्या होगा, एंगल हमारे पास 0 एंगल होगा। ठीक है, आप सिंपल याद करें। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, ये दोनों फोर्स F के बराबर है और रिजल्टेंट फोर्स उसका डबल हो गया, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स सेम होगा, एंगल 120 होगा। अब अगर रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या हुआ, अंडर रूट 2 एंड F, मतलब रिजल्टेंट फोर्स आप लोगों के पास किया गया अंडर रूट 2F, फिर एंगल क्या होगा, फिर एंगल हमारे पास 90 एंगल होगा। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि F1 फोर्स F2 के इक्वल है और एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, अंडर रूट 2F। अब अगर रिजल्टेंट फोर्स आप लोगों के पास इस तरह आ गया कि अंडर रूट 3F, फिर एंगल क्या होगा, फिर एंगल आप लोगों के पास 60 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मेथड है। और लास्ट में है, अगर F1 फोर्स F2 के बराबर है और रिजल्टेंट आप लोगों के पास आ जाएगा 0, तो एंगल फिर क्या होगा, एंगल फिर होगा 180। आप लोग सिंपल ये वाला याद करें, ये वाला और ये वाला, ये तीनों मोस्टली अक्सर आता है। कभी आप लोगों से ऐसा पूछा गया कि F1 फोर्स F2 के इक्वल है, रिजल्टेंट हमारे पास 0 है, तो एंगल क्या होगा, 180। या इस तरह आ सकता है कि एंगल 180 होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0। आप लोग आप MCQs को देखिए, MCQs में कैसे इस पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, मतलब 2 फोर्सेस F1 है और F2 है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। इसका मतलब ये कि F1 का भी मैग्नीट्यूड 10 है और F2 का भी मैग्नीट्यूड 10 है, मतलब बोथ फोर्स आर इक्वल। सिंपल हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बोथ फोर्स इक्वल टू 10, मतलब ये फोर्स भी 10 के बराबर है, तो सिंपल हमारे पास फोर्स क्या आ गया, 10 आ गया। मेकिंग एन एंगल 30 एंड 150 विद x एक्सिस, द रिजल्टेंट फोर्स इज। एंगल क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है 30 और दूसरा 120 विद x एक्सिस। तो इसमें कौन सा वाला मतलब रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों ने कैसे ये MCQs इसके बेस सॉल्व करना है, आप ऐसे सॉल्व करें। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब एक फोर्स कितना एंगल बनाता है, 30। द x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, इसके साथ 30। दूसरा फोर्स है हमारे पास एक 150 एंगल बनाता है, किससे, इससे। दूसरा फोर्स कितना एंगल बनाता है, 150। तो आप लोग अब देखिए कि F1 फोर्स ये है, F2 ये है,
इन दोनों फोर्स के बीच जो एंगल है ये वाला, ये कितना है। तो आप लोग 150 से 130 माइनस करें, 150 माइनस 130 इससे आता है 120। इसका मतलब है कि इन दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना है, 120 है। अब यहाँ पर देखिए F1 फोर्स F2 के बराबर है, ये क्लियर है। यहाँ पर रिजल्टेंट हमने मालूम करना है। अब टू फोर्स के दरमियान एंगल 120 है। अगर एंगल 120 हो, F1 F2 के बराबर हो, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, F के बराबर होगा। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। मैंने आप लोगों को समझाया ना कि टू फोर्सेस है, दोनों के बीच 120 एंगल हो तो रिजल्टेंट भी उसके F के बराबर होगा। तो इस मेथड से आप लोगों ने MCQ सॉल्व करना है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।